राम राम भाई सभी को। ये वीडियोस जनरल पर्पस के लिए है। अगर तुम लोग जिम ज्वाइन कर रहे हो या फिर जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हो, अगर क्या थोड़ा बहुत टाइम भी हो गया है, तो ये बेसिक नॉलेज है जो तुमको जिम के लिए पता रहनी चाहिए अगर तुम जिम स्टार्ट करना चाहते हो या वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। तो यार पहला पॉइंट तो है कि जब भी तुम जिम के अंदर आ रहे हो, ये मत सोचो कि तुमको कॉम्पिटिशन करना है किसी के साथ। जिम यार एक ऐसी जगह है कि जहाँ तुम अपनी वेलनेस के लिए आ रहे हो, अपनी बॉडी बनाने के लिए आ रहे हो, अपने ऊपर मेहनत करने के लिए आ रहे हो। तो अगर तुम ये देख के करो कि यार उसकी बॉडी अच्छी है, वो इतना वेट उठा रहा है, तो तुम ये सोच के मत करो, तुम्हारी बॉडी कभी भी नहीं बनेगी। दूसरा पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा ये रखो कि तुमको कभी भी किसी को देख के ओवरवेट ट्रेनिंग नहीं करनी है। अभी तुम लोग जिम में नए आए हो, तुम्हारी मसल धीरे धीरे डेवलप होगी। तुम चाहे 1-2 दिन वर्कआउट एक्स्ट्रा कर सकते हो, पर ये मत देखो कि अगर तुम 10 से कर रहे हो, कोई 30 से कर रहा है तो उसकी बॉडी जल्दी बन रही है। बॉडी ऐसे जल्दी नहीं बनेगी। तुम जो 10 किलो से कर रहे हो और वो जो 30 किलो से कर रहा है, तुम्हारी मसल के ऊपर सेम इफेक्ट आएगा अगर तुम मसल माइट कोऑर्डिनेशन अच्छा रखोगे। बस अपना ये दिमाग में रखो। तीसरा पॉइंट तुम्हारा ये रहता है कि अगर तुम जिम कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा चाहिए। न्यूट्रिशन के लिए तुमको खाना अपना अच्छा करना पड़ेगा। तो बाहर का जो तुम्हारा तला हुआ है, जो भी जंक फूड है, वो सारा तुम कुछ टाइम के लिए बंद कर दो जब तक तुम जिम अच्छे से करना चाहते हो, और प्रोटीन लेना शुरू करो। और चौथा पॉइंट ये है कि तुमको अपनी मसल को जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग जिम के अंदर आ रहे हो तो तुमको ये पता रहना चाहिए कि भाई तुम्हारी ये मसल कौन सी है, ये मसल कौन सी है, ये मसल कौन सी है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि तुम लोगों के पास साइंस सब्जेक्ट हो। साइंस के बिना भी यार जिम के अंदर ट्रेनर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो लोग भी जिम के अंदर होते हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। अगर तुम जिम में जा रहे हो, तुमको चेस्ट मसल लगानी है, बैक लगानी है, बाइसेप ट्राइसेप लगाना है, लेग्स लगानी है, तो तुमको पता रहना चाहिए कि भाई ये मसल कहाँ कहाँ पर है, और अगर मैं ये एक्सरसाइज करूंगा तो इसका किस चीज पे इफेक्ट आ सकता है। ये नहीं है कि मैं जिम में जाके बस ये करता जा रहा हूँ और मेरी पूरी बॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है कभी भी। तुमको हमेशा ये सोच के जिम करना है यार कि अगर मैं अपनी बॉडी को अच्छा बनाऊंगा तो वो मेरे लिए ही अच्छा होगा। जिम में कभी भी अगर तुम कंपटीशन के नजरिए से आ रहे हो, कंपटीशन लड़ना बहुत अच्छी बात है, पर वो बहुत आगे जाके स्टेज आता है। जब तुम जिम के अंदर 10 साल 8 साल कम से कम इतने साल लगाओगे, तब जाके एक अच्छी बॉडी तैयार होती है। जो भी तुम ये रील्स के ऊपर बॉडी देख रहे हो कि यार 6 महीने में बन गई मेरी तो 4 महीने में बन गई, 1 महीने में तुम्हारा ये कम करवा देंगे, 1 महीने में बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को भी 4-4.5 साल हो चुके हैं जिम के अंदर, फिर भी अभी तक सिर्फ एक एवरेज बॉडी बना पाया हूं मैं। इसमें ये नहीं है कि यार मैंने प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं करा, मैंने कुछ सप्लीमेंट्स नहीं लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। जिम के अंदर तभी काम आता है जब तुम्हारी नेचुरल एक लिमिट जो होती है वो रीच हो जाती है, और वो रीच तब होगी जब तुम बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। इतनी चीजों के बाद फिर पॉइंट आ जाता है कि भैया हम लोग वर्कआउट कैसे करें। हफ्ते में 3 बार करें, हफ्ते में 5 बार करें, 6 बार करें, कि पूरा हफ्ता वर्कआउट करता रहे। यार देखो, अगर तुम लोग बेसिक हो, बेसिक मतलब अगर तुम लोग जिम ज्वाइन करा है तुमने, सिर्फ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, या तुमको अभी सिर्फ 1-2 दिन ही जिम करते हुए हो, यार तुम 3 से 5 दिन जिम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 5 दिन अगर तुम जिम रोज करना अभी स्टार्ट करो, तुम्हारी बॉडी में दर्द होगा। जब भी बॉडी किसी नई चीज को अडेप्ट करना चाहती है तो उसके लिए उसको रेडी होना पड़ता है सबसे पहले। तो मेंटली तो रेडी हो गए हो, पर जो तुम्हारी मसल्स हैं वो अभी तक रेडी नहीं हुई हैं। अगर तुम जिम करना चाहते हो तो 3 से 5 दिन, अगर बिगिनर हो तो 3 से 5 दिन बहुत अच्छी बात है, जिम करते रहो। अगर तुम इंटरमीडिएट आ गए हो, इंटरमीडिएट मतलब तुमको कुछ टाइम हो गया है, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 1 साल हो गया है, तो तुम लोग अपना वर्कआउट बढ़ा सकते हो। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, पर जो तुम्हारा संडे का दिन है या फिर कोई भी एक दिन है जो तुम रेस्ट डे लेके चलते हो, वो रेस्ट डे लेके रखो हमेशा। अगर तुम लोग बिगिनर्स हो, मतलब थोड़ा ही टाइम होगा, तो तुम लोगों को रेस्ट की थोड़ी कम जरूरत है, क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है वो तुमको बहुत जल्दी हील करेगी तुम्हारी मसल्स को, क्योंकि उसमें अभी इतना ज्यादा टेयर नहीं आया है मसल्स के अंदर। मसल्स टेयर का मतलब होता है कि जैसे तुम जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो, और जैसे तुम बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो और तुम रेप्स लगा रहे हो, जब तुम रेप्स लगाओगे तो जो तुम्हारी मसल है वो मसल तुम्हारी थोड़ी सी टेयर होगी। वो टेयर का ये मतलब होता है कि तुम्हारी मसल बड़ा एक्सपैंड होना चाहती है और उसके अंदर पावर जनरेट हो रही है। तो जब तुम्हारी मसल टेयर होगी, तो जब तुम उसमें जाओगे रिकवरी स्टेज में, और जो तुम्हारा प्रोटीन होगा बॉडी के अंदर वो तुम्हारे टेयर्स के ऊपर जाएगा और वहां पे हील करना शुरू करेगा मसल्स को। जब तुम्हारी मसल्स और हील हो जाएंगी पिछली बार से, तब तुम्हारे अंदर एक दूसरी एनर्जी आएगी वो बॉडी पार्ट के अंदर कि तुम और एक रैप एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तुम और एक दिन एक्स्ट्रा जा सकते हो। पर ये सारी चीजें धीरे 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 करने वाली है। इसमें ये नहीं है कि यार मेरे को 1 महीना हो गया और मैं अगले महीने से ही 5 दिन करने लग जाऊं। करने को तुम कर सकते हो, पर तभी अगर तुम्हारी बॉडी के लिए वो चीज ठीक है। अगर तुम ऐसी कोई चीज कर रहे हो जो तुम्हारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो वो अभी तो कुछ परेशानी नहीं करेगी, पर आगे जाके उसकी बहुत परेशानी आ सकती है।
दूसरी चीज तुम्हारी जिम के अंदर ये है कि तुमको एक्सरसाइज किस टाइप से करनी है। अब जिम में तुम गए हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम चेस्ट की भी एक ही दिन पे कर रहे हो, बैक की भी एक ही दिन पे कर रहे हो, बाइसेप की भी एक ही दिन पे कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जिम के अंदर अगर तुम लोग बिगिनर्स हो कि तुमको कुछ टाइम हुआ है, तो तुम लोग कर सकते हो ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइज। ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जैसे मैंने चेस्ट की दो बार एक्सरसाइज कर ली, बैक की 2 एक्सरसाइज कर ली, बाइसेप ट्राइसेप की एक एक एक्सरसाइज कर ली। इसलिए तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी को अभी तक इन सारी चीजों की आदत नहीं है। तो अगर तुम थोड़ा थोड़ा करोगे तो तुम्हारी बॉडी को उस चीज की आदत पड़ेगी। अगर तुम लोग इंटरमीडिएट स्टेज और बिगिनर स्टेज पे हो तो तुम लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर बात आ जाती है कि हम एक्सरसाइज कैसे करें। तो एक जो बिगिनर्स के लिए और नए बच्चों के लिए, या आप लोग जो भी नया जिम ज्वाइन कर रहे हो, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज होती है मंडे को जैसे आपने चेस्ट और ट्राइसेप ट्रेन कर लिया, ट्यूसडे को आपने बैक और बाइसेप ट्रेन कर लिया, वेडनेसडे को आपने शोल्डर और लेग्स ट्रेन कर लिया, और फिर 3 दिन के लिए रिपीट होता है। तो ये आपके वीक में 6 दिन हो गए और संडे का आपका एक रेस्ट डे आ गया। अगर आप एक ऑफिस गोइंग हो, या आपका कॉलेज है, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या ऐसा कोई चीज है कि यार हम जिम में इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आप इसको चेंज कर सकते हो कि मैं सिर्फ एक बॉडी पार्ट करूं। पर मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग नए हो तो आपकी बॉडी पे इतना कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला स्टार्टिंग के स्टेजेस में। अगर आप 2 बॉडी पार्ट करते हो तो मेरे लिए तो यही अच्छा है कि आप लोग अगर 2 बॉडी पार्ट करते हो तो वो आपके लिए और फायदेमंद होगा। फिर बात आ जाती है प्रोटीन इंटेक पे। प्रोटीन इंटेक का मतलब ये नहीं होता यार कि अगर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, या फिर आप नॉन वेज हो, या फिर आप एगिटेरियन हो, कि सिर्फ मैं जितना खाऊंगा मेरी बॉडी उतना प्रोटीन लेगी, ऐसा नहीं होता है। हम ये कोई थैला नहीं है जिसको हमको सिर्फ भरे जाना है, हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी। प्रोटीन इंटेक का मतलब होता है कि इस चीज के अंदर आपको अच्छे न्यूट्रिशन आप जिस चीज से निकाल सकते हो, आपको अपनी बॉडी के अंदर वो डालना है। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हो तो जैसे पीली दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, ये सारी चीजें अगर आप खाओगे तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, जिनसे आपको थोड़ा थोड़ा प्रोटीन मिलेगा। वेजिटेरियंस में ये होता है कि यार एक हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन निकालना एक मील से बहुत मुश्किल की बात होती है। वेजिटेरियंस में ये होता है, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, कि आपको दिन की 2 या 3 मील अच्छी लेनी पड़ेगी कि अगर आपके बॉडी को पूरा प्रोटीन मिले आपके वेट के हिसाब से। नॉन वेज और एगिटेरियन में थोड़ा ये होता है कि यार 2-4% का ऊपर नीचे चल जाता है, क्योंकि वो बीच में एग खा सकते हैं या और कोई मीट खा सकते हैं जिनसे उनकी बॉडी को जो प्रोटीन उनकी बॉडी को चाहिए वो पूरा मिल जाए। पर वेजिटेरियंस के अंदर ऐसा नहीं है। वेजिटेरियंस के अंदर अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आपको बहुत सोच समझ के और अच्छी क्वांटिटी में चीज खानी पड़ेंगी। और अच्छा का मतलब ये नहीं है यार कि तुम पूरा कटोरा, पूरी परात, ये पूरा भर भर के खाओ, नहीं। अगर तुम अपनी मील्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे तो उसका मतलब भी ये है कि तुम अच्छा प्रोटीन ले रहे हो। कि जैसे एक प्लेट के अंदर एक नॉर्मल का क्वांटिटी ऑफ राइस ले लिया, चपाती ले ली, सैलेड ले लिया, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो पेट है वो फुलर महसूस करेगा और तुमको वर्कआउट करने में भी मजा आएगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी हेल्दी चीजें कंज्यूम कर रही है। हेल्दी चीजें कंज्यूम करने से ये होता है यार कि जो तुम्हारी बॉडी का वर्किंग सिस्टम है, अब ऐसा तो नहीं है जब कोई हम मशीन रन कर रहे हैं, कोई मोटर रन कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हम हर बार पानी से ही धोते रह रहे हैं तो जरूरी थोड़ी वो मोटर हमेशा चलती रहेगी। मोटर को अपनी मोबिलिटी अच्छे से बनाने के लिए, वर्किंग करने के लिए उसमें तेल डालना जरूरी है, ताकि जो उसके जॉइंट्स है वो हमेशा चलते रहें। वैसे ही सेम तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारे शोल्डर जॉइंट्स हो गए, तुम्हारे नी जॉइंट्स हो गए, तुम्हारे एल्बो जॉइंट्स हो गए, तुम्हारी लोअर बैक हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए ये सारी चीजें करना जरूरी है। इस एज में अगर तुम लोग यंगस्टर्स हो, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल, इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। पर अगर एक बार तुम्हारे 30s, 40s, 50s की एज में चले गए तो तुम्हारी दिक्कतें आनी शुरू होंगी और फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे उस टाइम पे। तो बेहतर यही है यार, अगर तुम अभी स्टार्ट कर सकते हो तो अभी स्टार्ट करो। बाकी अगर तुमको कोई वर्कआउट प्लान चाहिए तो वर्कआउट प्लान मैं अभी अपनी जर्नी शुरू करने वाला हूँ। फिटनेस जर्नी है, इसमें हम ज्यादा बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देंगे। बॉडी बिल्डिंग इन द सेंस की मसल्स कैसे वर्क करती हैं, कौन सी मसल्स पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, और कौन सा बॉडी पार्ट हम लोगों को साथ में करना चाहिए, मैं वो चीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर तुम लोग इस जर्नी में साथ जुड़ना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे इंस्टा आईडी यहाँ पे मेंशन है, तुम उस पर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर कुछ डाउट हो डाइट के रिगार्डिंग, अगर तुमको कोई एक्सरसाइज पूछनी है या और कुछ भी चीज़ है तो तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं तुमको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।